इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खाली प्लॉट है जहां खुदाई चल रही है। तो वहीं जहां खुदाई हो रही है ना, वहां बगल में देख सकते हैं एक दीवार भी है। वहां जो लोग जमे हुए हैं टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि आखिर खुदाई के बाद क्या निकलने वाली है। आपको बता दें कि खुदाई के बाद जो है सो एक लाश निकली है। प्लॉट खुदाई के बाद जो लाश निकली है इसके संदर्भ में भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे वीडियो के स्क्रीन पर जो फोटो चल रहे हैं, इस फोटो को सबसे पहले आप देखिए। आपको बता दें कि इस फोटो में पूनम जाट जो सीआरपीएफ में दिल्ली में कांस्टेबल के पद पे तैनात है। पूनम जाट जो है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तो वहीं संजय जाट जो है राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों की शादी 2010 में मथुरा में हुई थी। तीन बच्चे हैं, जहां एक 12 साल की बच्ची है जो सबसे बड़ी है, तो वहीं 8 साल के और 5 साल के 2 लड़के हैं। सीआरपीएफ के पद पर तैनात पूनम जाट जो दिल्ली में तैनात हैं, उनकी मुलाकात राम प्रसाद से जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पे हैं 2.5 साल पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पे हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच में जो है सो प्यार बढ़ने लगा, आपस में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। उसके बाद जो है लगातार राम प्रसाद जो है सो और पूनम जाट आपस में मिलते रहे। दोनों के बीच में उनका पति जो है रोड़ा बन रहे थे, इसको हटाने के लिए दोनों मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद ये घटना जो है सामने में आती है। इस रोड़े को हटाने के लिए दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं। पूनम जाट अपने पति को फोन करके दिल्ली बुलाते हैं। जब दिल्ली संजय जाट आते हैं, उसके बाद राम प्रसाद और पूनम जाट मिलकर के दोनों हत्या करने की जो है प्लानिंग बना लेते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर के संजय जाट की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लाश को छुपाने के लिए राम प्रसाद गुर्जर जो है सीधा दिल्ली से राजस्थान बानसूर पहुंच जाते हैं, जहां अपने घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर उसे एक खाली प्लॉट में दफना देते हैं। संजय जाट जब दिल्ली पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनके पिता जो है फोन संजय जाट को लगाते हैं। संजय जाट से जब फोन लगाते हैं तो फोन पर उनकी जो है किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता है। इसके बाद जो है संजय जाट के पिता को संदेह होने लगता है कि आखिर उनके बेटा के साथ में संपर्क क्यों नहीं हो रहा है, उनसे बातचीत क्यों नहीं हो पा रहा है। इस बात की जानकारी लेने के लिए अपनी पुतहुआ पूनम जाट से बातचीत करते हैं, तो पूनम जाट बताती है कि हमें संजय जाट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और नहीं ये पता है कि संजय जाट दिल्ली आए हैं। जब ऐसी बात पूनम जाट बोलती है, उसके बाद पिता को बहुत बड़ा संदेह होने लगता है कि आखिर संजय जाट कहां गए हैं। जबकि संजय जाट के पिता को पूनम जाट एवं राम प्रसाद के प्रेम के बारे में जानकारी पहले से ही थी। उनको शक होने लगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर के हमारे बेटे के साथ में इसी प्रकार की अनहोनी कर दिए हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। उसके बाद जो है परिवार वालों ने स्थानीय थाना को इस घटना के संदर्भ में जानकारी दी कि उनका बेटा जो है सो विगत 4 दिनों से लापता है और हो न हो कहीं ना कहीं उनके बेटा की हत्या जो है उनकी पुतहुआ पूनम जाट और उनके प्रेमी राम प्रसाद ने मिलकर के कर दिए हैं। स्थानीय थाना में जब इसकी जानकारी होती है, इसके बाद खोजबीन शुरू हो जाता है। इधर जो है परिवार वाले दिल्ली सीआरपी सेल को जो है इस बात की जानकारी देते हैं कि दिल्ली में सीआरपीएफ के पद पर एक कांस्टेबल है जिनका नाम पूनम जाट है, जो जिनके पति 3-4 दिन से गुम है। लेकिन पूनम जाट जो है इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि पूनम जाट से मिलने के लिए उनके पति जो है सो घर से गए थे। इसके लिए आप पूनम जाट को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। जबकि पूनम जाट अपने परिवार के लोगों को फोन पर बताई थी कि सीआरपीएफ में उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। संदेह होना लाजमी था। फिर जो है सीआरपीएफ सेल ने जो है पूनम जाट को 2 दिनों के लिए छुट्टी दे देते हैं। पूनम जाट अपने ससुराल पहुंचते हैं, जहां इस बात की जानकारी पहले ही स्थानीय थाना को दे दी गई थी। स्थानीय थाना जो है पूनम जाट से पूछताछ के लिए पूनम जाट को थाना लाते हैं। उसके बाद जो है सो गुत्थी धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस घटना के बारे में पूनम जाट जो है सो अपने प्रेमी के बारे में बताते हैं। उनके प्रेमी जो राम प्रसाद हैं, जो नागालैंड में सीआरपीएफ के पद पर तैनात है,
उन दोनों ने मिलकर के अपने पति की हत्या की है और लाश कहां छुपाए हैं इसकी जानकारी जो है सो राम प्रसाद को ही है। राम प्रसाद को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों से पूछताछ की जाती है। दोनों से जब पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि लाश आखिर कहां है। कि हत्या करने के बाद लाश को राजस्थान के बानसूर स्थान में एक खाली प्लॉट में छुपाया था, जहां खुदाई के बाद जो है संजय जाट की लाश निकली है। अब सवाल बनता है कि राम प्रसाद गुर्जर जो पहले से ही शादीशुदा है, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पूनम जाट जिनके 3-3 बच्चे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है कई और हत्याएं हो सकती थी, ऐसा आकलन किया जा सकता है कि आखिर बीच में और भी रोड़े आ सकते थे। अब देखना है कि छानबीन के बाद जो है सो इस घटना की क्या जानकारी आती है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।